अच्छा, कल की क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि कल जो है हमने क्या क्या पढ़ा था। अच्छा, सबसे पहले तो कल हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग जो है क्या होती है, सीएस में प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है। हमने प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन को देखा था, उसकी एग्जांपल्स देखी थी, और सीएस में क्या सिर्फ प्रोग्रामिंग ही है, हमने ये भी देखा था। उसके बाद हमने देखा कि कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। हमने लो लेवल लैंग्वेजेस को देखा और हाई लेवल लैंग्वेज को देखा, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस को देखा। हमने इनके आपस में जो है डिफरेंसेस को देखा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग को भी देखा कि प्रोग्रामिंग के जो बेसिक और बिगिनर्स टाइप हैं वो 4 थे, हमने लिखे थे। हमने उन टाइप्स को देखा था। उसके बाद हमने देखा कि सी और सी प्लस प्लस जो हैं वो उनमें दोनों प्रॉपर्टीज़ आती हैं, हाई लेवल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, उनमें लो लेवल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तभी उनको जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि लॉजिक क्या होती है। ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर की गई थी कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, लॉजिक क्या होती है, एट्सेट्रा। अब मसला क्या है कि लॉजिक का पता चल गया, प्रोग्रामिंग का पता चल गया, लेकिन अब प्रोग्राम लॉजिक जो है वो प्रोग्रामिंग में डेवलप कैसे की जाती है, कैसे सवालों को हल किया जाता है, कैसे जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। जब हमने ये देखा कि प्रोग्रामिंग जो है वो सीएस में क्यों ज़रूरी है, हमने देखा कि हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स मिलते हैं, हम उनको सॉल्व करना सीखते हैं, उनके सॉल्यूशंस को रिलायबल सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि लॉजिक्स को कैसे क्रैक किया जाता है, कैसे डेवलप किया जाता है। ओके, तो हम देख लेते हैं। मेरी आवाज़ सबको क्लियर है बिल्कुल? ओके। अच्छा, अच्छा, लॉजिक को क्रैक करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ 5 स्टेप्स जो हैं वो लिखे हैं कि इनके थ्रू आप लॉजिक को क्रैक कर सकते हैं, अपनी लॉजिक को बिल्ड कर सकते हैं, या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं, या प्रॉब्लम जो है उसको डिफरेंट चंक्स में या स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला जो है वो लिखा हुआ है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? आप सबको पता है कि एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अ सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम लॉजिकली, इंश्योरिंग अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। अब इसका प्रोसेस और स्ट्रक्चर वो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन डिफाइन करते हैं, हम उनको एल्गोरिथम कहते हैं। फॉर सपोज आपने एक रेसिपी देखी, आपने यूट्यूब से एक रेसिपी देखी है, अब आप चाहती हैं कि आपने उसको बनाना है। अब उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगी कि उस वीडियो में आपको स्टेप्स जो है वो बताए गए हैं कि पहले आपने ये करना है, फिर आपने ये करना है, और उन स्टेप्स को फॉलो करके आपको एक आउटपुट मिलेगा। तो वो जो आप स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, वो क्या होता है, एक एल्गोरिथम होता है। और जो एल्गोरिथम होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है और क्लियर होता है। मतलब आप जाहिर है एक वीडियो आपने देखी, अब उसी की एग्जांपल ले लेते हैं, किसी रेसिपी की एग्जांपल ले लेते हैं, कि जब आप वो देख रही होती हैं तो आपको जो स्टेप्स बताए जाते हैं वो क्लियर होते हैं और स्ट्रक्चर्ड होते हैं कि आपने पहले एक काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है। आपको जो स्टेप्स बताए जाते हैं वो क्लियर होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, और वो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में होते हैं। ऐसे नहीं होता कि आपने पहला काम किया। एक मिनट।
अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, हम लोग नहीं बल्कि आप लोग आपका इंस्ट्रक्टर जन्नत, आप लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? अच्छा, हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि भाई हाउ टू क्रैक लॉजिक्स। अच्छा, कल कल हमने क्या पढ़ा था? एक टाइम क्या हो रहा है, आज थोड़ी क्लास लेट हुई है तो उस हिसाब से हम टाइम पीरियड पूरा कर लेंगे क्लास का। ठीक है, 8:53 हो रहे हैं। ठीक है, 7 7 मिनट है अराउंड हमारे पास। तो हम एक काम करते हैं कि पहले हम कल वाला रिव्यू कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। आज आप सब बताएंगे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल जन्नत ने आपको क्या क्या पढ़ाया था, कल आयशा ने आपको क्या क्या पढ़ाया था। रिव्यू करवा दिया है जन्नत ने आपको? क्वेश्चंस पूछे थे जन्नत ने आपसे? ठीक है, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ना। रिव्यू तो एक अलग चीज है ना, क्वेश्चन एक अलग चीज है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। चलें, एक बार मुझे कोई ये बता दे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। कोई बल्कि मुझे सब बता दे। जो माइक खोल के बताना चाहते हैं वो माइक खोल के बता दें, जो मैसेजेस पे बताना चाहते हैं मैसेज पे बता दें। व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन योर वे? आप क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को? प्रोग्रामिंग वो लैंग्वेज होती है जिसको हम ना कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो किया करें, इंटरेक्शन किया करें, बहुत अच्छी बात है। प्रोग्रामिंग इज अ वे टू टॉक टू कंप्यूटर एंड रोबोट्स विद कम्युनिकेट विद कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। ओके, गुड डादिया। जल्दी से लाइबा, इक्ता, नाज, जल्दी से बता दें। जल्दी से बता दें। ठीक है, ओके अब्दुल कादिर, नाइस वन के प्रोग्रामिंग कम्युनिकेशन करता है कंप्यूटर और रोबोट के साथ। ठीक है, ओके। ठीक है ना, अच्छी बात है। चलें, जिन्होंने इंटरेक्शन किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनको एक मशवरा है कि क्लास में इंटरेक्शन किया करें, भले वो आपकी यूनिवर्सिटी की क्लास हो या ये वाली क्लास हो। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या क्या किया था, कोई मुझे ये बता दे कि चले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कर दिया। हमने लैंग्वेजेस की लेवल्स भी पढ़ी थी। ओके, अली मुराद आपने हैंड रेस किया है, आप माइक खोल सकते हैं। आवाज आ रहा है मेरा? जी जी, आवाज आ रहा है। आई एम सो सॉरी, पहले मुझे आवाज नहीं आया था। तो कल हमने प्रोग्रामिंग के साथ हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, 2 मिनट अली मुराद, आप अपना माइक, आपका माइक, या मेरे ख्याल से आप हेडफोन यूज कर रही हैं तो या तो माइक को करीब कर लें या हेडफोन निकाल लें प्लीज। कल हमने ना हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज कवर किया था। ओके गुड, आप कह रही हैं कल हमने हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस पढ़ी थी, यही कह रही हैं आप? जी जी जी। ओके, थैंक। आपका नाम क्या है?
फातिमा मेरे ख्याल से। गुलाम फातिमा, हाँ फातिमा हाँ, या गुलाम सॉरी। फातिमा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, गुलाम फातिमा ने बताया कि हमने लैंग्वेजेस की लेवल्स पढ़ी थी, हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस, और ठीक है आबिदा, प्रोग्रामिंग इज द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमंस, गुड। उसके मतलब कि किसने, फातिमा ने जवाब दिया कि हमने लैंग्वेजेस पढ़ी थी, हमने सॉरी लेवल ऑफ लैंग्वेजेस पढ़ी थी, जिसमें आ गया हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। ओके, ठीक है। नादिया, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? एक लाइन में जवाब दे दे, और नादिया के अलावा कोई भी मैसेज पे कुछ भी नहीं लिखेगा। नादिया, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो ह्यूमन के साथ में होती हैं, ह्यूमन लैंग्वेज से हाँ, रिजेम्बल, जैसे एग्जैक्टली। वेरिएबल, लूप्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। नाइस वन, गुड नादिया, गुड, गुड, अच्छी बात है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी थैंक होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि ह्यूमन रीडेबल होती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती हैं, जो कि इंसान आराम से समझ सकता है, एक बिगिनर प्रोग्रामर आराम से समझ सकता है कि ये लैंग्वेजेस इस प्रोग्राम में अगर उसको छोटा मोटा सा प्रोग्राम दिखाया जाए तो एक बिगिनर प्रोग्रामर आसानी से समझ सकता है कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा साइना आप बताएंगी कि लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? आप माइक खोल के भी बता सकती हैं, आप मैसेज पे भी बता सकती हैं, लेकिन मैं आपको इनकरेज करूंगी आप अपने माइक खोल के बताया करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। एग्जैक्टली, लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि क्लोजर टू हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि वो लैंग्वेजेस जो कि मशीन लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि मशीन समझती है। मशीन क्या? कंप्यूटर अगर वो लैंग्वेज इजीली समझ रहा है तो हम उसे लो लेवल लैंग्वेज कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि इस केस में ये होगा कि बीच में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो कि, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो हम समझ सकते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर बैकएंड पे, बैकएंड मतलब के पीछे, पीछे मतलब के कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर, कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर वो जो कंप्यूटर है वो समझ नहीं पा रहा। जब कब तक नहीं समझेगा? जब तक हम उसके ट्रांसलेटर को नहीं बताएंगे कि भाई ये लिखा है हमने। ठीक है, तो अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस पे काम करें वो तो हमारे फायदे की तो है, तो चलो हमें तो समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, प्रोग्राम में हो क्या रहा है, लेकिन कंप्यूटर भी तो समझे ना। तो उसके बीच में एक बैरियर, एक ब्रिज की तरह एक चीज काम करती है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। एक ब्रिज की तरह एक चीज काम करती है जो कि मतलब कि हमारी जबान है उसको चेंज करके मशीन की जबान में उसको समझाते हैं। ये किस में होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती है जो कि डायरेक्टली कौन समझता है, उसके बीच में कोई ब्रिज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो डायरेक्टली कंप्यूटर इजीली समझ लेता है। ठीक है, इसको हम लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। अब एक और थी मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज कौन मुझे बताएगा? मैं खुद नाम लूंगी। नाज, आप मुझे बताएंगे कि मिडिल लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है? मैसेज पे बता दें या माइक खोल के बता दें, लेकिन नाज के अलावा और कोई नहीं लिखेगा मैसेज पे कुछ भी। सी लैंग्वेज, ओके, हाँ ना, सी लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज में आती है, लेकिन सी लैंग्वेज मतलब कि मुझे समझ नहीं आया। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मुझे नहीं पता, फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्कुल एक बिगनर हूँ, मुझे मेरा एक नया है, मैं नई नई हूँ बिल्कुल सीएस में,
तो मैं नाज से पूछूंगी, नाज मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है? मुझे अभी सी का नहीं पता, मुझे किसी लैंग्वेज का नहीं पता, मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि मिडिल लेवल लैंग्वेजेस होती क्या, कौन सी होती है। तो आप कौन सा एक ऐसा सेंटेंस लिखेंगे जिससे मुझे समझ आ जाएगा कि अच्छा ओके नाज, आप मिडिल लेवल लैंग्वेजेस ये वाली होती है। मुझे नाम नहीं बताए, अगर आपको एक सेंटेंस लिखना आ रहा है, एक डेफिनेशन लिखना आ रही है, तो वो बताए मुझे कि मिडिल लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है। अगर आ रहा है तो इट्स ओके, नहीं आ रहा तब भी इट्स ओके। कोई बात नहीं है कि अगर किसी को अभी नहीं आ रहा तो बाद में नहीं आएगा, नहीं। अगर नहीं आ रहा तो आप कह दें कि मैम मुझे नहीं आ रहा, बस बात खत्म, हम लोग किसी और पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, गुड, ठीक है, कोई बात नहीं नाज, हम आगे आपको बहुत सारी चीजें आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कौन है हमारी क्लास में? अब्दुल कादिर, आप बता सकती हैं कि कौन सी होती है मिडिल लेवल लैंग्वेजेस? ओके जायदा, ओके। आप जायदा ने कहा कि जो दोनों काम करे, मतलब ह्यूमन रीडेबल भी हो और कंप्यूटर भी समझ सके। एग्जैक्टली यही बात है। अब्दुल कादिर, अगर आपको आ रहा है तो आप भी लिख सकते हैं। बात वही है कि वो लैंग्वेजेस जो कि ह्यूमन रीडेबल हो और कंप्यूटर भी उसको समझ सके, उन लैंग्वेजेस को हम मिडिल लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारा भी काम करे, जो कि आपका भी काम करे। ओके साइना, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस कंबाइन बोथ फीचर्स ऑफ हाई एंड लो लेवल्स। बेहतरीन बेहतरीन। ऐसी क्लास इंटरेक्शन चाहिए, इस क्लास इंटरेक्शन से मजा आता है, बहुत बहुत ज्यादा मजा आता है। कि मिडिल लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? वो लैंग्वेजेस जो कि हाई और लो लैंग्वेज, सॉरी, लो लैंग्वेजेस की एक कॉम्बिनेशन हो, एक जूस हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल सी एंड सी प्लस प्लस से दी थी। ओके, मैंने सी और सी प्लस प्लस का बहुत एंड में बताया था। मैंने रियल लाइफ एग्जांपल भी दी थी इसकी। रियल लाइफ कैसे एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल एक फॉरेनर है, एक सिंधी बंदा है। ठीक है, फॉरेनर और सिंधी के लिए, फॉरेनर चाहता है कि मैं सिंधी के साथ कम्युनिकेट करूं किसी ऐसी जबान में जो उसको भी इजीली समझ आए। सिंधी कह रहा है मैं फॉरेनर के साथ ऐसी जबान के साथ कम्युनिकेट करूं जो फॉरेनर को भी इजी समझ आए। ठीक है, अब दोनों क्या ढूंढेंगे? कोई ऐसी लैंग्वेज जो कि दोनों को समझ आए, जो कि दोनों की अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो वो कौन सी लैंग्वेज चूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल उन दोनों ने उर्दू चूज कर ली। अब सिंधी के लिए भी आसान है समझना उर्दू, और फॉरेनर के लिए भी आसान है। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक बैरियर, एक बीच का रास्ता चूज कर लिया कि चलो ये रास्ता ठीक है। ना सिंधी फॉरेनर के रास्ते जा सकते हैं, ना फॉरेनर सिंधी के रास्ते जा सकता है। अगर आपको कोई भी चीज, मैं आपको ये मशवरा देती हूँ कि अगर आपको मशीन के नजरिए से या मशीन के लिहाज से कोई भी चीज समझनी है ना कभी भी, तो उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट किया करें। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट किया करें, ये मेरा बार बार आपको मशवरा है। अच्छा, नादिया ने भी हमें दिया एग्जाम्पल कि कंबाइन बोथ लो एंड हाई लेवल लैंग्वेज, जिससे मेमोरी और हार्डवेयर से कम्युनिकेट करती हूँ। ठीक है, गुड। तो बात वही है कि लैंग्वेजेस का तो चलो हमने कर लिया। लैंग्वेज क्या थी कि भाई इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या आ गई कि इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ओके, उसके बाद हम लेवल्स पे आ गए, मिडिल लेवल, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। चलो ओके, इतना तो क्लियर है। उसके बाद हम आए थे, किस चीज पर आए थे? हम लॉजिक्स पर आए थे। चलो भाई ओके, लॉजिक्स क्या होती है? जल्दी से एक एक जुमले में सब बता दें, फिर हम आगे का शुरू करें, क्योंकि 9:07 हो गए, मैंने अभी टाइम देखा है। द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ थॉट्स और करेक्ट रीजनिंग। ओके ओके यार, खुद को किसी इंग्लिश के सेंटेंस पे मत रखा करें। उर्दू में आ रहा है, ठोकते हैं उर्दू, ठोकते हैं, बता दें यार, उर्दू में बता दें। इंग्लिश नीचे ऊपर हो रही है वो भी बता दें। प्रोग्रामर्स के लिए इंग्लिश मैटर नहीं करती, ये बात ध्यान में रखें। प्रोग्रामर्स के लिए कभी भी इंग्लिश मैटर नहीं करती। जो भी आ रहा है लिख दो, कुछ भी आ रहा है लिख दो, बात समझ आनी चाहिए, बस इतनी सी क्लियरिटी होनी चाहिए। उर्दू में आ रहा है लिख दें उर्दू। एनालिसिस, एक्सपीरियंस एंड रीजन शेयरिंग। ठीक है, मैंने ये कहा था इंग्लिश सीखने से इंग्लिश सीखने के लिए ट्राई करते हैं, नहीं, प्रोग्रामर्स को इंग्लिश सीखनी नहीं चाहिए भाई, मेरा मशवरा। मुझे नहीं आती इंग्लिश इतनी, मैं आपसे सीधे कहूंगी कि मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती। किसी बात का रीजन इज लाइक अ लॉजिक। अरे ठीक है यार, राय का आप सीख लें।
किसी बात, ठीक है अली, फातिमा आपने ये कहा कि किसी बात का रीजन दे तो वो लॉजिक होता है, ठीक है, गुड। लॉजिक स्टडी ऑफ रीजन दैट एम्स वैलिड कंक्लूजन बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। लॉजिक एक्सप्रेस और एनालाइज करती है रीजनिंग बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश का इसलिए मना किया क्योंकि देखिए ना, अगर आप किसी एक ऐसे इंसान को समझा रहे हैं जो कि बिल्कुल न्यू है, जो कि बिगनर है बिल्कुल, तो आपको अपनी जो लैंग्वेज है ना उसको थोड़ा सा कॉम्प्रेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइट रखना पड़ेगा। अब अगर मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ, तो मुझे देखा होगा आपने कि मैंने मतलब कि कल मैंने आपसे जो जितनी बात की वो एक इजी लैंग्वेज में बात की, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में लेके आई ताकि आपके लिए इजी हो। अगर मैं अपने लेवल पे बात करूं, अपने लेवल पर आपको पढ़ाना शुरू कर दूं, तो आप कहेंगी कि यार इस इंसान से कोर्स लेने का फायदा ही नहीं, ये तो हमारी लेवल पे आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो खुद को बिल्कुल अगर आप किसी को समझा रहे हैं, किसी पर अपनी बात रख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपके जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल इजी हो, ठीक है। लॉजिक्स की क्या बात थी? लॉजिक्स ये थी कि भाई लॉजिक जो कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी रियल लाइफ। क्या एग्जांपल दी थी? कि आपने एडिशन सीखी होगी अपने किसी जमाने में, ठीक है। अब एक बच्चा आ रहा है, ठीक है, या कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपने किसी अपने जमाने में सीखी होगी। अब कोई बच्चा आ रहा है आपसे, वो 1 क्लास में है, उसने आपके आगे एक क्वेश्चन रखा, वो आपसे कह रहा है कि यार क्योंकि अब तो मैथ्स बहुत चेंज हो गई है, हमने जो पढ़ी थी उससे बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, अब बहुत सारी चीजें और न्यू एड ऑन हो गई है। तो क्या होता है कि वो बच्चा आता है, आप उसको जो सवाल करवाते हो वो अपने लिहाज से करवाते हो, अपने एक्सपीरियंस से करवाते हो कि यार ये सवाल जब मैं इस क्लास में था तो ये तो सवाल ऐसे होता था, तुम्हारा चेंज क्यों है? हालांकि जवाब सेम आता है लेकिन क्या होता है, स्टेप्स अलग होते हैं, ठीक है। लॉजिक्स की क्या बात है? लॉजिक्स जब हम किसी को देते हैं ना, जब हम कोई काम करते हैं लॉजिकली, तो वो कैसे करते हैं? हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस है उसके साथ करते हैं। क्यों कहते हैं कि जब आपको मैथ्स अच्छी करनी है तो आपको प्रैक्टिस करें? प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आप फेल होंगे 1 क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में, इससे आपको एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस मिल गया, एक्सपीरियंस हो गया, लॉजिक जब आपको एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, लॉजिक्स अच्छी होंगी। क्यों कहते हैं कि अगर आपको अपनी मेमोरी तेज करनी है तो आप कोशिश करें कि आप रीडिंग करें, कोशिश करें कि अपनी चीजों को बार बार प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि आप जो भी अपना स्कूल ऑफ थॉट जो भी आपका है उसको दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आप सीखेंगे, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आपकी लॉजिक्स अच्छी होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर पर। आज हम पढ़ेंगे कि चलें लॉजिक्स, तो चले हमें समझ आ गया कि ये चीज होती है, कौन से स्टेप से हम अपनी लॉजिक्स को अच्छे से अच्छा बनाएं, ठीक है। हम प्रोग्रामर्स हैं, हमारे लिए सबसे मेन चीज लॉजिक्स है। सबसे मेन चीज कौन सी है? लॉजिक्स है। आपकी लॉजिक्स अच्छी है, आपको टेंशन ही नहीं होगी कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। आप कहेंगे कि यार मेरी लॉजिक्स अच्छी है, मुझे पता है कि क्वेश्चन कैसे सॉर्ट करना है, कैसे उस चीज को वो करना है, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मैं 1 महीने में एक न्यू लैंग्वेज इजीली सीख जाऊंगा। जो हमें यूनिवर्सिटी में 4 महीने लगते हैं वो मुझे 1 महीना लगेगा, मैं 1 महीने में उसको सीख लूंगा। क्यों सीखूंगा? क्योंकि मेरी लॉजिक्स अच्छी है। पीछे जो है, अब हर लैंग्वेज, अब एक मेरी बात सुने, हाँ, अगर हम कोई चीज बनाते हैं, कोई भी एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है किसी भी एक कंट्री में, उसमें जो मसला आ रहा है वो दूसरे कंट्री के प्रोजेक्ट्स में नहीं आ सकता? आ सकता है। वो तीसरे कंट्री के मतलब तीसरे कंट्री के प्रोजेक्ट में नहीं आ सकता? आ सकता है। लेकिन वो मसला कैसे सॉल्व होगा? भाई दिमाग तो एक ए के पास भी है, बी के पास भी है, सी के पास भी है। ए भी अपनी लॉजिक इस्तेमाल करेगा, बी भी इस्तेमाल करेगा, सी भी इस्तेमाल करेगा। अब क्या क्या चेंज है? लैंग्वेजेस चेंज है। ए की लैंग्वेज चेंज है, बी की चेंज है, सी की चेंज है। तीनों तीनों की जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या है? बिल्कुल चेंज है। तो क्या तीनों अलग अलग काम करें? नहीं काम करे तीनों अलग अलग, ठीक है। ए को जो प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल बी को भी वही है, सी को भी वही है, लेकिन चेंज क्या है? चेंज ये है कि लैंग्वेजेस चेंज है, सेंटेंसेस चेंज। वो फॉर एग्जांपल अपने पाकिस्तान में ए बैठा है, वो उर्दू से बात करके अपना प्रॉब्लम सॉर्ट करेगा।
एक फॉरेनर इंग्लैंड में बैठा है, वो इंग्लिश से करेगा, एक बैठा है भाई नॉर्वे में, वो फ्रेंच से करेगा। ठीक है, इस चीज से को कहते हैं, मतलब कि लॉजिक्स अच्छी है तो लैंग्वेज सीखना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। ठीक है, जन्नत, अगर आप क्लास में हैं तो स्क्रीन शेयर कर दें प्लीज यार। अच्छा, हमारे पास एज अ प्रोग्रामर कौन से स्टेप्स होने चाहिए कि हम लॉजिक्स को क्रैक कर सकें? क्रैक का मतलब क्या है? क्रैक का मतलब तोड़ना, अच्छी करना। ठीक है, अब एल्गोरिथम, सीडो कोड, फ्लो चार्ट, ड्राई रन, मल्टीपल सॉल्यूशंस। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम, किसी किसी ने पहले एल्गोरिथम को नाम सुना है? यहाँ पर अगर किसी ने सुना है तो वो बता दे कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। अगर नहीं सुना तो इट्स ओके। किसी ने एल्गोरिथम का नाम सुना हो? मैथ्स में एल्गोरिथम सुना है, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आपको, यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड हो चुका है। ठीक है, कल वाला भी हो चुका है, आज वाला भी हो जाएगा। आप वहां से सुन सकते, आप वहां पर मतलब लेक्चर जाके देख सकते हैं। लॉजिक्स एक्सप्रेस और एनालाइज करती है। अच्छा सॉरी सॉरी, दोबारा। ओके, नहीं, नादिया कह रही है कि नहीं पता कि एल्गोरिथम्स का, एल्गोरिथम्स ये होते हैं कि मैथ्स में सुना है, क्योंकि मैथ्स बहुत ज्यादा, मैथ्स समझे एक जुड़वा बहन है कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, एक वो कहते हैं ना कि एक ट्विन सिस्टर है। ठीक है, तो अगर आपको एक ट्विन सिस्टर देखते हैं आप, तो आप कहते हैं कि यार अच्छा ठीक है, इसको तो मैंने देख लिया है, दूसरी ट्विन सिस्टर कहाँ है इसकी, मुझे उसको भी देखना है। फिर आप दोनों को देख के समझ, अच्छा अब पता चला कि ये दोनों ट्विन्स हैं। तो कंप्यूटर साइंस, आपकी लॉजिक्स और आपकी मैथ्स ट्विन होनी चाहिए आपस में। ट्विन का मतलब क्या है? आपको 4 से लेके मैट्रिक तक आपको मैथ्स आनी चाहिए बस। उसमें मैं आपको ज्योमेट्री नहीं कहूंगी, उसमें आपको मैं एल्गोरिथम वो नहीं कहूंगी, वो क्या होता है, लॉगरिथम। ठीक है, मैं उसमें लॉगरिथम नहीं कहूंगी जिसमें साइन कॉस थीटा आ जाता है, वो नहीं सीखने की जरूरत। सिंपल से मैथ सीखे, वर्ड प्रॉब्लम सारी सीखे, मैंने कल भी ये बताया था आपको। अच्छा, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? एल्गोरिथम समझे आप, आपने एक चीज बनाई, ठीक है, आप एक रेसिपी देख रहे हैं इंटरनेट पर, ठीक है, उस रेसिपी की वीडियो देख लिया आपने, चलिए ठीक है, उस रेसिपी के अक्सर रेसिपीज के नीचे अगर आप जाके देखेंगे ना, आज ही जाके आप सर्च करें, अगर आपने देखा भी होगा कि रेसिपीज के नीचे इतना बड़ा चार्ट लिखा होता है कि इसको ये करो, इसको ये करना है, इसको ये करना है। हालांकि वो वीडियो में बता देते, लेकिन वो नीचे भी लिख लेते हैं। या उसको भी छोड़े, अगर आप किसी भी एक एक आप मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी किसी भी एक मतलब कैसे कह सकते हैं, एक मसाला ले रहे हैं, बिरयानी मसाला ले रहे हैं, उसके पीछे भी सारा लिखा होता है कि भाई इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में होता है, वो कोई भी समझ सकता है। ठीक है, एल्गोरिथम से ही होते हैं, एल्गोरिथम से ही होते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका एक काम है, ठीक है, आप उस काम को बता रहे हो कि भाई ये काम ऐसे 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 हो सकता है, आपने एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है, आपने आपने कहा कि यार ये मैंने प्रोग्राम बनाया, इसमें एडिशन हो रही है 2 नंबर्स की, आगे आप करेंगे। ठीक है, 2 नंबर्स की एडिशन हो रही है। अब एक बंदा आया जिसको कुछ पता नहीं है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, कंप्यूटर साइंस क्या होती है, वो आपसे कह रहा है कि यार ये जो आपने कंप्यूटर में किया है, ये किया क्या है, पहले ये मुझे बताओ। आप उसको बोलोगे स्टेप नंबर 1, मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, उसको आपने बता दिया कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक स्टोरेज मटेरियल है। मैंने एक पहले एक चीज बनाई जिसमें मैं अपना नंबर स्टोर करूं, चले आसान से आसान पढ़ते हैं। एक चीज बनाई, एक बॉक्स बनाया जिसमें मैंने अपना नंबर स्टोर किया, एक नंबर स्टोर हो गया। अब जाहिर है एडिशन हमेशा 2 नंबर्स के बीच में होती है कम से कम, तो मैंने एक दूसरा नंबर भी लिया, चले उसको भी मैंने कहीं अपने एक डब्बे में रख दिया। उसके बाद अब 2 नंबर्स लिए, एडिशन करनी है तो बीच में प्लस का साइन भी होना जरूरी है। फिर मैंने एक और डब्बा बनाया, ताकि जब मैंने एक एक डब्बे में से ए नंबर मैं बोल रही हूँ, ए और बी को मैं इस्तेमाल करूंगी, ए नंबर मैं ले रही हूँ, ठीक है, उसको मैं एडिशन कर रही हूँ बी नंबर के साथ, तो एक तीसरा नंबर निकलेगा। अब उस तीसरे नंबर को रखने की भी जगह मुझे चाहिए,
तो मैं क्या करूंगी, एक बॉक्स नंबर सी भी ले लूंगी। अब ए और बी की जो भी एडिशन है वो मैं किस में रख रही हूँ, सी में रख रही हूँ। ठीक है, ये मैं एक नॉन प्रोग्रामर को समझा रही हूँ कि देखो यार, मैंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स ए, उसमें मैंने एक नंबर रखा। फिर दूसरा बॉक्स लिया, बॉक्स बी, उसमें मैंने एक और नंबर रखा। अब बीच में मैंने इनकी एडिशन रख दी, अब प्लस का साइन रख दिया। अब मैं ए और बी में जो भी नंबर्स है उनको जब ऐड करूंगी तो जो भी एडिशन में नंबर आएगा उसको मैं किस में सेव करूंगी, सी में। ठीक है, ये मैंने इतना प्रोग्राम किया है, ये आप उसको बता देंगे। अब उसको समझ आ गया, एक नॉन प्रोग्राम, वो कहेगा अच्छा ये काम हो रहा है आपका। समझ आया कि एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम ये है कि भाई आप एक चीज का सॉल्यूशन बता रहे हो किसी को, वो भले एक आपका एक स्ट्रक्चर वाइज हो, एक स्टेप बाय स्टेप वर्क हो, ठीक है, एक लाइन वाइज वर्क हो। आप कहीं जाते हो, आप उससे कहते हो कि यार पहले अगर आपको मतलब आप कहेंगे कि आपसे कोई पूछ रहा है कि यार बीएनबी में सी ब्लॉक कहाँ है, आप उससे कहोगे कि अब आप कहाँ खड़े हो, आप खड़े हैं ए ब्लॉक के पास। आप उससे कहेंगे कि भाई इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, आगे जाओगे सी ब्लॉक आ जाएगा। आप उसको जो डायरेक्शन दे रहे हो वो स्टेप बाय स्टेप दे रहे हो ना, या उसे कह रहे हो कि पहले इधर 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 चले जाना तुम्हें सी ब्लॉक मिल जाएगा? नहीं यार, आपने उसको एक अच्छी सी डायरेक्शन दी। ठीक है, अच्छे से पहले पहले आप सीधा जाए, उसके बाद लेफ्ट लें, फिर लेफ्ट जाकर सीधा सीधा आप चलते जाएंगे। वहां पर जाने के बाद आप राइट मुड़ जाएं, आपको सी ब्लॉक मिल जाएगा। लेफ्ट या राइट का जो भी वो आपस में डिसाइड कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो आपने उसको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। आपने उससे नहीं कहा कि यार अगर तुम्हें सी जाना है ना तो कहीं तुम्हें सीधा जाना पड़ेगा, कहीं लेफ्ट जाना पड़ेगा, कहीं राइट जाना पड़ेगा, ऐसे कहीं ना कहीं कर कर तुम सी ब्लॉक पहुंच जाओगी। नहीं यार, आप उसे एक स्टेप बाय स्टेप बताओगे। ठीक है, तो एल्गोरिथम्स क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड वर्क है हमारा। ठीक है, जो कि आप बहुत ही किस वे में करते हो, मतलब कि सिस्टमेटिकली वे में करते हो, एक अरेंजमेंट के साथ करते हो, इसको हम कहते हैं एल्गोरिथम्स। अगर आपको मैं आपको कहूंगी कि आपको आगे चल के एल्गोरिथम्स लिखने पड़ेंगे। एल्गोरिथम्स कैसे लिखने पड़ेंगे आपको? फॉर एग्जांपल आपने एक इंशाल्लाह आप एक अच्छे प्रोग्रामर्स बनेंगे आपको। ठीक है, मैं मतलब कि मेरी दुआ है कि आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स बने। अभी तो हम 2 या 3 लाइन के मैक्सिमम कोड लिखते हैं। ठीक है, आगे चल के हम हमारे जो कोड्स होंगे वो 1000 से 1500 वर्ड्स के भी कोड्स होंगे। ठीक है, 1500 लाइंस के कोड होंगे। ठीक है, तो जब इतने बड़े कोड होंगे तो उनका आपको एक एल्गोरिथम भी तो बनाना पड़ेगा ना। आपने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, इंशाल्लाह बनाएंगे आप लोग, तो वो सॉफ्टवेयर अगर आप किसी के पास लेके जा रहे हो तो वो एक नॉन प्रोग्रामर इंसान है, वो आपसे कैसे ले सॉफ्टवेयर? आप एक दुकान पे जा रहे हो अपना सॉफ्टवेयर लेके, ठीक है, आप उससे कह रहे हो कि यार ये मेरा सेल एंड परचेस वाला सॉफ्टवेयर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ये तुम्हारी शॉप पे काम आएगा। वो कहेगा चलो बना लिया, अब इसके अंदर हो क्या रहा है ये तो मुझे नहीं पता, तुम मुझे समझा दो। आप उसको एल्गोरिथम दिखाओगे कि यार देखो, ये पहले स्टेप पर जब तुम्हारे पास जब काउंटर पे कोई चीज लेके आएगा तुम उसको स्कैन करोगे, तुम्हारे स्कैनर में आ जाएगा कि इसकी प्राइस ये है। तुम उस प्राइस को, अगर फॉर एग्जांपल 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, तुम उस प्राइस को स्कैन करते जाओगे, उसके बाद तुम उसको एंड में एडिशन कहोगे, वो तुम्हें एडिशन करके देगा, तुम्हारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी जितने भी प्रोडक्ट सेल हुए हैं तुम्हारे पास। फिर तुम उसे एक बिल निकाल के दोगे, क्लिक करोगे, एक बिल निकल आएगा, ये तुम्हारा चेक एंड बिल का सॉफ्टवेयर है। उससे वो कहेगा अच्छा यार ऐसा ये ऐसे से काम कर रहे, आप कहोगे हाँ ऐसे से। वो आप उसको जरूरत नहीं है आप उसको 1500 लाइंस का कोड बैठ के समझें, क्यों भाई? आप उसको एल्गोरिथम दे दें, ये प्रोग्राम हो रहा है, तुम्हें ये चीजें मिलेंगी, वो कहेगा अच्छा, ये समझ आएगा। अब इसमें क्या चेंजिंग हो रही है, इसमें आप उसको ये नहीं कहोगे कि यार ये तुम्हारा प्रोग्राम है, इसमें तुम्हें स्लिप भी मिलेगी, इसमें तुम्हारी एडिशन भी हो जाएगी, इसमें ना प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, ये होगा। वो कहेगा यार मुझे सिस्टम तो समझाओ, स्टेप बाय स्टेप समझाओ ना, कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर एंड में चिप निकलेगी या रिसिप्ट निकलेगी आपकी। ठीक है, एल्गोरिथम समझ आ गया कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? अगर समझ आ गया तो हम सीडो कोड की तरफ चले। एल्गोरिथम सबको क्लियर हो गया है?
एल्गोरिथम इज क्लियर, ओके गुड गुड, एल्गोरिथम्स क्लियर हो चुके हैं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम अब आगे चलेंगे, हम सीडो कोड की तरफ चलेंगे। एल्गोरिथम और सीडो कोड आपस में बहन भाई हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं आपस में, लेकिन हम एक एक डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि एल्गोरिथम और सीडो कोड के बीच में डिफरेंस क्या है। जन्नत स्क्रीन, अच्छा एल्गोरिथम क्या है, पहले हम एल्गोरिथम की एक डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। एल्गोरिथम है लिखा हुआ है सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम लॉजिकली इंश्योरिंग अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। वही बात है कि स्टेप बाय स्टेप काम है, स्ट्रक्चर और प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड है, ठीक है। उसके बाद है सीडो कोड। सीडो कोड क्या है, ठीक है, सीडो कोड ये है कि अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द एल्गोरिथम रिटन इन अ प्लेन लैंग्वेज हेल्पिंग टू आउटलाइन द लॉजिक विदाउट फोकसिंग ऑन सिंटैक्स। सिंटैक्स पे फोकस नहीं करना। कैसे फोकस नहीं करना, एल्गोरिथम में आपको बताना है कि यार वेरिएबल बनाओ, वेरिएबल का नाम भी लिखो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन को, जब आप एल्गोरिथम्स में आपको आगे चल के दिखाऊंगी कैसे होते हैं, एक पिक्चर में दिखा दूंगी आपको आगे, जब हम अपनी क्लासेस में एल्गोरिथम्स लिखेंगे मैं आपको बताऊंगी कि हाउ एल्गोरिथम्स आर, ठीक है। एल्गोरिथम्स में आपको लिखना पड़ता है कि यार आपने वेरिएबल बनाया, उसका नाम लिखा, उसको ये किया वो किया, उसके बाद आपने इफ कंडीशंस के अंदर क्या रखा, या ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब पूरा खोल के प्रोसेस। जैसे अगर आप एक बिरयानी बना रहे हो, तो अगर आप किसी किसी ऐसे इंसान से पूछो कि यार बिरयानी कैसे बनाते हो, वो कहेगा यार पहले सालन बना लो, उसके बाद चावल को बॉईल कर लो, उसके बाद तय दे दो, तुम्हारी बिरयानी रेडी है। यार ये जो मैंने बताया ना अभी आपको बिरयानी का, ये सीडो कोड था, ठीक है, ये भी स्टेप बाय स्टेप था, लेकिन बिल्कुल फॉर्मल था। मैंने बता दिया कि भाई पहले सालन बना लो बिरयानी का, उसके बाद फिर चावल बॉईल कर लो, फिर उसको तय दे दो, तुम्हारी तय वाली बिरयानी ओके है, तैयार है, खा लो बैठ के। बिल्कुल सीडो कोड बता दिया, सिंप्लीफाइड वर्जन बता दिया। अब अगर मैं इसी रियल लाइफ एग्जांपल को एल्गोरिथम में ले आऊं तो कैसे होगा, मैं आपसे कहूंगी कि यार पहले प्याज काटो, प्याज को इतना सा ब्राउन करो, ये करो, फिर ये वाला बिरयानी मसाला यूज करो, उसके बाद अच्छा सा पतीला लो, उसमें ये करो, उसमें अच्छे से चावल डालो, चावल को इतना इतना रखो, उसमें ये भी करो, उसमें ये भी करो। ये क्या आ गया, ये एल्गोरिथम आ गया, ठीक है। एल्गोरिथम और सीडो कोड में डिफरेंस ये है कि एल्गोरिथम एक वो बंदा समझ सकता है, यानी कि बिरयानी का ये जो फॉर्मूला है, अगर हम एल्गोरिथम से समझेंगे, किसी ऐसे बंदे को समझा सकते हैं जो कि बिल्कुल एक्सपर्ट हो, जो कि हमारे स्टेप समझ सके कि प्याज को इतना सा ब्राउन रखना है, इतना सा मसाला डालना है, इतना ये करना है, उसको एक्सपीरियंस हो, वो एक्सपर्ट हो, ठीक है। सीडो कोड्स कौन समझेगा, सीडो कोड वो समझेगा जो कि एक्सपर्ट नहीं होगा। उसको हम सिर्फ ये समझा देंगे कि यार अगर तुम्हें बिरयानी खानी है ना तो तुम्हें ऐसे ऐसे करना होगा, बस बात खत्म। उसको आप कहेंगे कि यार बिरयानी का, या आप उसे कहेंगे कि यार बिरयानी के मसाले अच्छे रखने हैं, ये करना है, बस आपकी बिरयानी तैयार है। एल्गोरिथम और सीडो कोड के बीच में डिफरेंस समझ आ गया आप सबको कि क्या डिफरेंस होता है। एल्गोरिथम थोड़ा सा लैंग्वेजेस के सेंटेक्स को भी इस्तेमाल करता है आपस में, और सीडो कोड क्या होता है, सीडो कोड बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। जैसे मैंने आपको एल्गोरिथम की एग्जांपल ली ना कि बॉक्स ए लूंगी, उसमें नंबर सेव करूंगी, फिर बॉक्स बी लूंगी, उसमें नंबर रखूंगी, फिर ए और बी को आपस में ऐड करके एक बॉक्स सी लूंगी जिसमें उसकी एडिशन रख दूंगी। ये मैंने प्रोग्राम कर दिया। अब ये मैंने एल्गोरिथम समझाया आपको, अगर मैं इसका सीडो कोड समझाऊं तो कैसे समझाऊंगी कि यार एक नंबर लें आप, फिर दूसरा नंबर लें, फिर उसको आपस में ऐड कर दें, ये आपकी एडिशन आ जाएगी। ये होता है सीडो कोड, बिल्कुल सिंप्लीफाई। इसमें मैंने कुछ भी बॉक्स वॉक्स का जिक्र ही नहीं किया, सिंपल एडिशन बता दिया आपको। जी फातिमा, आपने हैंड रेज किया है। हम ये कह सकते हैं कि एल्गोरिथम वो होते हैं जो किसी बात को डीपली डिफाइन करें, और सीडो कोड्स जो होते हैं वो जस्ट एक ना बात करे सिंपली वे में आपको ये करना है। हाँ एग्जैक्टली कभी भी अगर आप एक अपने एचओडी से मिलेंगी, ठीक है, और अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलेंगी जिसको सीएस की इतनी नॉलेज ना हो, ठीक है, तो अगर आप मतलब सीएस डिपार्टमेंट के ना हो, तो अगर आप एचओडी से मिलेंगी अपने, तो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा, ए टू जी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। आपको उसने सारी बिल्कुल डीप टू डीप नॉलेज दे दी कि यार ये होता है, ठीक है।
अगर आप किसी एक ऐसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश के एचओडी से मिल रही हैं और उससे आप सीएस का पूछ रहे हैं तो वो बिल्कुल ऊपर ऊपर से बताएगा कि अगर आपको सीएस करनी है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये चीजें आनी चाहिए, वो बिल्कुल आपको एक ऊपर ऊपर से चीज बताएगा। तो ये डिफरेंस है एल्गोरिथम और सीडो कोड में। डिफरेंस समझ आ गया? सीडो कोड ओके आर के ठीक है, मेरे ख्याल से रायका यहाँ। सीडो कोड क्या होता है? देखें, सीडो कोड एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। मैंने क्या बताया कि देखें, फिर से मैं वही एग्जांपल दे रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर उसका दो नंबर्स का मैं सम प्रोग्राम बना रही हूँ, ठीक है, मैं दो नंबर्स को अगर ऐड कर रही हूँ तो वो कैसे कर रही हूँ, ठीक है। एक इंसान है जिसको जो कि नया नया है अभी प्रोग्रामिंग, मैं उसे कह रही हूँ कि यार देखो ये मैंने एडिशन कैसे की है, मैंने पहले एक बॉक्स लिया, बॉक्स नंबर ए, मेमोरी में बॉक्सेस बने होते हैं, ये बात तो पता है ना आपको कि मेमोरी में बॉक्सेस बने होते हैं, बॉक्सेस में आपका डेटा सेव होता है, ठीक है। मैंने कहा कि मैं साइना को समझा रही हूँ। फॉर एग्जांपल साइना, बॉक्स नंबर ए है, ठीक है, बॉक्स नंबर ए में मैंने एक नंबर रखा, फिर साइना मैंने दूसरा बॉक्स लिया, उसमें दूसरा नंबर रखा, ठीक है। उसके बाद साइना मुझे इन दोनों में जो ऑपरेशन रखना है, मैंने इन दोनों के बीच में वो ऑपरेशन रखा। फॉर एग्जांपल एडिशन करवानी है तो मैंने इन दोनों के बीच में एडिशन का ऑपरेशन रखा, ठीक है। अब साइना जो ए और बी में जो मैंने वैल्यू रखी है उसपे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा यानी कि एडिशन का, तो जो एडिशन परफॉर्म होगी उसके बाद कहाँ जाएगा रिजल्ट? तो साइना उसके लिए भी तो हमें एक बॉक्स चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी एक बॉक्स रखेंगे, ठीक है। उस बॉक्स में उसका डेटा सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल 4 और 6 को ऐड किया तो हमारे पास 10 हुआ, वो बॉक्स नंबर सी में हम क्या सेव करेंगे, 10 रख देंगे अपना। ये होता है एल्गोरिथम, ठीक है। अब अगर मैं सीडो कोड समझा रही हूँ फॉर एग्जांपल नादिया को, नादिया बिल्कुल प्रोग्रामिंग से नहीं है, नादिया मेरे पास फॉर एग्जांपल इंग्लिश डिपार्टमेंट के वो आ रही है, वो कह रही है कि यार तुम कब से बैठ के ये प्रोग्राम कर रही हो, मुझे बताओ तो हो क्या रहा है। मैं कहूंगी नादिया मैंने यहाँ पर यार दो नंबर्स लिए हैं, मैंने उन दो नंबर्स की एडिशन करवाई है और ये एडिशन है उन दो नंबर्स की। ये होता है सीडो कोड। अब समझ आ गया रायका के एल्गोरिथम और सीडो कोड क्या होता है? ओके, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट है एक डायग्राम। आप अगर किसी भी लैंग्वेज में जा रहे हैं या कि कोई भी एक ऐसा काम कर रहे हैं, उसको अक्सर आप डायग्राम में भी करते हैं। अगर आप एक घर बना रहे हैं तो घर की पहले लिखते भी हैं घर को कि यार इस घर में इतने कमरे होंगे, ये होगा। आप किसी आर्किटेक्चर के पास जा रहे हो, आप उसे कह रहे हो कि यार मुझे ऐसा ऐसा घर चाहिए, उसमें 5 कमरे हो, वॉशरूम हो, ये हो, तो मुझे इसका डायग्राम बना दो यार। तो आप क्या करोगे, आप एज आर्किटेक्चर उसको डायग्राम बना के दोगे उसके घर का, ठीक है। अब कोई एक ऐसा बंदा आ रहा है, वो कह रहा है कि यार चलो तुमने मुझे एल्गोरिथम और सीडो कोड तो समझा दिया, इसका एक फ्लो एक एक डायग्राम तो बना दो मुझे जिससे मुझे ये समझ आ जाए। तो आप उस चीज को अगर आप अपने क्वेश्चन को एक डायग्राम के वे में कर रहे हो तो उसे हमें फ्लो चार्ट कहते हैं। हम उससे क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में मतलब कि क्या इस्तेमाल होते हैं, आपके मैथमेटिक जो होते हैं ना, सिंबल्स कहते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। कैसे? एरो इस्तेमाल होता है, आपका डायमंड शेप इस्तेमाल होता है, ठीक है, आपका स्क्वायर इस्तेमाल होता है, आपका रेक्टेंगल इस्तेमाल होता है, ठीक है, आपका ओवल इस्तेमाल होता है। ये मैं आगे बताऊंगी कि कैसे होता है फ्लो चार्ट, मैं आपको आगे समझाऊंगी इंशाल्लाह। फ्लो चार्ट अभी आप सिंपली ये समझ लें क्या कि जो आपने एल्गोरिथम और सीडो कोड किया है ना, उसको आप एक डायग्राम के वे में ले आएंगे तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। अभी तक इतना आप रखें अपने जहन में, सही है। उसके बाद क्या होता है, ड्राई रन। ड्राई रन क्या होता है कि देखें, हम जब नए नए बने थे ना, मतलब जब हमने नया नया हमने तो डायरेक्ट तो ओके साइना, आई एम रिपीटिंग, साइना फ्लो चार्ट क्या है देखें, आपने लिखा कि यार मुझे एक कंप्यूटर बनाना है, ठीक है, उस कंप्यूटर में ये चीजें हो, ठीक है। आपने एक एक यानी कि ना 4-5 लाइंस में अपनी नीड बता दी कि मैं जो कंप्यूटर बनाने वाली हूँ ना वो ऐसा ऐसा हो। उसके बाद चलो एक बंदा है वो कह रहा है कि यार लाइंस को छोड़ो साइना, छोड़ दो लाइंस को यार, इधर आओ कॉपी पेन ले आओ, ये जो तुम कह रही हो ना कि तुम्हें लैपटॉप या कंप्यूटर बनाना है, मुझे ड्रॉ करके दिखाओ। वो जो आप ड्रॉ करेंगी ना वो फ्लो चार्ट होगा साइना, ठीक है।
फ्लो चार्ट इसको कहते हैं कि आपने जो प्रोग्राम किया उसको आप एक डायग्राम के वे में करो, उसको हम कहते हैं कि वो फ्लो चार्ट काम करता है। ठीक है साइना, इज इट क्लियर टू यू? ओके ठीक है, गुड। ये क्लास एंड हो रही है 2 मिनट में। आपको मैं एक और लिंक भेज रही हूँ, आप वो ज्वाइन करें, प्लीज जल्दी ज्वाइन करें। आज आप सब लोग